और गाय के खुर का जो निशान वो जल से भरा हुआ है। और ये राजा इतना प्यास से उतावला था, इतना पीड़ित था। इस राजा ने जैसे कैसे उस जल तक पहुंचा और गाय के खुर में जो जल रुका हुआ था उसका सेवन किया, और उस जल का सेवन करने मात्र से इसके शरीर में जो कीट थे वो नष्ट हो गए और राजा स्वस्थ हो गया। और उसी समय इस राजा ने यहाँ पर एक शिवालय नामक स्थान बनाया, भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनाया, और यही जगह शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है। हरिशंकर भगवान। और भूष्मेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवालय में ही विराजमान है। ये स्थान ही शिवालय के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पीछे ऐसी कथा मिलती है, एक समय कोई ब्राह्मण शरीर और उस ब्राह्मण का नाम है सुधर्मा नाम के ब्राह्मण हुए, भगवान शिव के अनन्य प्रेमी हुए और निरंतर भगवान शिव का चिंतन करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। धीरे धीरे समय बदला, सुधर्मा नाम के ब्राह्मण जवान होने को आए, इनका विवाह हुआ और इनकी पत्नी का नाम सुदेहा हुआ। और जैसे आयु बढ़ती रही, धीरे धीरे समय बदलता रहा। इन्हीं सुधर्मा के यहाँ कोई भी संतान पैदा नहीं हुई, इसके घर में कोई भी पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई, कोई बेटी नहीं हुई। राजा ये सुधर्मा नाम के जो ब्राह्मण है, स्वयं को ब्राह्मण है, अपने को मना लेते, भैया मेरे प्रारब्ध में नहीं है तो संतान नहीं हुई, क्या कर सकते हैं। ऐसे कई बार इसमें बड़े बड़े यज्ञ भी किए, अनुष्ठान भी किए, प्रयास किया, भाई मेरे घर में भी कोई बेटा बेटी कोई हो जाता, पर प्रारब्ध में लिखा नहीं तो इसके घर में कोई संतान नहीं हुई। और इसकी जो पत्नी है सुदेहा, ये बड़ी अभिमानी है। और एक दिन ये कहीं अभिमान में भर करके कहीं अपने कहीं रिश्तेदारी में गई थी, कहीं आस पड़ोस में गई थी। और इसका काम क्या था, कोई पड़ोसन के साथ झगड़ा करना, रोज का रोज कोई ना कोई नया नया कोई विवाद करना, कभी किसी के साथ झगड़ा करना, कभी किसी के साथ झगड़ा करना, इसकी आदत हो गई थी। बोली शंकर भगवान की। पर सुधर्मा का बड़ा आदर करती है, सुधर्मा का बड़ा सत्कार करती है, इसलिए सुधर्मा पंडित जी मानते हैं मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। और जैसे पंडित जी गए किसी के घर में अनुष्ठान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, हवन करने के लिए, ये सुधर्मा की जो पत्नी थी सुदेहा, ये पड़ोसियों से झगड़ा करती, चुगली करती, रोज इसकी आदत बन गई थी। बोली शंकर भगवान की। अब भैया एक दिन किसी पड़ोसन के साथ लड़ाई हुई, किसी पड़ोसन के साथ झगड़ा हुआ और पड़ोसन ने इसको अनेक प्रकार की अनाप शनाप बातें कही। अरे सुदेहा बड़ा अभिमान करती है, बड़ा गर्व से रहती है, बड़ी अभिमानी है, बड़ी दुष्टा है, अगर ऐसी होती तेरे घर में भी संतान होती। बोली शंकर भगवान की। इस सुदेहा को ऐसा ताना मारा, बहुत लज्जित हुई और लज्जित होकर के, अभिमान तो था इसे, और अभिमानी बन करके लौट करके आई और अपने पतिदेव सुधर्मा से कहा, जैसे भी हो मेरे घर में कोई पुत्र होना चाहिए, मेरे घर में कोई बेटा होना चाहिए। एक बात तो जीवन में ये ध्यान रखना, संतान होना ना होना ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में हो ही नहीं सकता है। ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की इच्छा है। ना हम किसी को पैदा कर सकते हैं, ना हम किसी को मार सकते हैं, जीवन में ध्यान रखना। और यदि हमारे हाथ में बात होती तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में बेटियां ही बेटियां बेटा चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनके घर में बेटा ही बेटा है, बेटियां पैदा कर देते हैं। नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा प्रारब्ध है। और ध्यान रहे, जीवन में कभी ऐसा ताना किसी को गलती से भी नहीं मत मारना, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष लगता है। सुदेहा अपने पतिदेव सुधर्मा से निवेदन किया, स्वामी जैसे भी हो पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, मेरे घर में कोई पुत्र पैदा होना चाहिए। सुधर्मा भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं। और सुधर्मा नाम के जो ब्राह्मण, इन्होंने प्रातः काल उठे, स्नान से निवृत्त होकर के बड़े प्रेम से भगवान शिव की आराधना की।
भगवान शिव का पूजन किया षोडशोपचार से, बढ़िया से, अपने भाव से, श्रद्धा से। और भगवान शिव का पूजन करते हुए आज सुधर्मा नाम के जो पंडित जी हैं 2 पुष्प चढ़ाए और भगवान शिव पर 2 पुष्प चढ़ा करके उन पुष्पों को निकाल करके रखा और उन 2 फूलों में, 2 पुष्पों में एक में भाव रखा भगवान शंकर, यदि सुदेहा इस पुष्प को उठाएगी तो समझो घर में संतान होगी। और जो दूसरा पुष्प था उसमें ये भाव रखा, यदि सुदेहा अगर इस पुष्प को उठाएगी तो इसके गर्भ से संतान होने वाली नहीं है। ऐसे सुधर्मा नाम के पंडित जी ने 2 पुष्प रखे भगवान शिव के चरणों से निकाल करके, और जैसे सुदेहा आई, सुदेहा से कहा, हे सुदेहा, ये 2 पुष्प रखे हैं, अब तुम इसमें 2 में से एक फूल उठाइए, उससे मालूम होगा हमारे घर में संतान होगी या नहीं होगी। ऐसे सुदेहा ने जैसे ही फूल उठाया, और सुदेहा ने वही फूल उठाया जिसे संतान होनी नहीं थी, और सुधर्मा नाम के पंडित जी ने कहा, देवी अब घर में संतान नहीं हो सकती है, तेरे गर्भ से संतान होने का कोई भी लक्षण नहीं है। बहुत दुखी हुई, पर सुदेहा ने कहा, नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, चाहे आप कैसे भी पुत्र पैदा करो, चाहे आप कोई दूसरा विवाह कर लीजिए। धर्मा नाम के ब्राह्मण बार बार रोका, बार बार मना किया, पर सुदेहा नहीं मानी। अंत में सुदेहा ने अपनी छोटी बहन जिसका नाम है घुष्मा, उसके साथ विवाह करवा दिया जबरदस्ती। मना करने पर भी धर्मा नाम के पंडित जी बार बार मना करते रहे, सुदेहा नहीं मानी। और छोटे वाली जो बहन थी उसका विवाह कर दिया धर्मा नाम के पंडित जी के साथ। समय व्यतीत हुआ, समय आने पर इसे घुष्मा के गर्भ से एक बेटा ने जन्म दिया, और धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। अब पिताश्री बड़ा प्रेम करते हैं पुत्र से, और यहाँ पर समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने को आया। सुदेहा के मन में न जाने क्या भाव प्रकट हुआ, इसको अपनी बहन से और बहन का जो बेटा है उससे ईर्ष्या होना आरंभ हो गया। और ईर्ष्या इतनी हो गई, जलन इतनी हो गई कि दिन रात उसी जलन में जलती है। और कई बार जब बहन किसी काम से बाहर होती है, उस बेटा को भोजन भी नहीं देती है, भूखा मारती है, भूखा रखती है, अनेक प्रकार से उसको दुखी करती है। समय बदलता गया, बेटा जवान होने को आया, और पिता ने इस पुत्र का विवाह किया, और विवाह करके बहुत सुंदर और सुशील बहू घर में आई। पर इधर सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती गई, सुदेहा रोज जलती गई, इसका ईर्ष्या का जो भाव है निरंतर बढ़ता गया, और यहां तक इसको जलन हो गई, यहां तक ईर्ष्या हो गई। एक दिन जब इसकी बहू किसी काम से बाहर गई थी, और इसका घुष्मा का बेटा जब पलंग पर सोया हुआ था बड़े प्रेम से, इसने चुपके से तलवार ली और उस बेटा को ही मार दिया। लहूलुहान हो गया सारा काम, लहू लहू गिरा है, खून ही खून अंदर सारे में पड़ा हुआ है। बहू लौट करके आई, देखा पति देव तो मरा पड़ा है, लहू लहू पड़ा है, खून ही खून अंदर दिख रहा है, बड़ा जोर से रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। प्रातः काल का समय था, घुष्मा भगवान शिव की आराधना में लगी है। घुष्मा का नियम है, नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग पूजा करती है, और वही शिवालय नाम का जो तालाब है वहीं पर रोज प्रवाहित करती है। घुष्मा बड़े प्रेम से भगवान शिव की आराधना में लगी है, पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रही है। बहू भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई, सासू मां उठिए उठिए, मेरे पतिदेव को मार दिया किसी ने। पर ये शिव की उपासना में इतने तल्लीन है, इसे कोई बोध नहीं है, यहां तक कि पुत्र से कोई मोह नहीं है, और जितना पुत्र से मोह उससे कहीं ज्यादा इसका मोह भगवान शिव से लगा हुआ है। और सुदेहा का पाप देखिए, सुदेहा की जलन देखिए। सुदेहा ने इस पुत्र को मार करके इसका जो सिर था
उस शिव नामक तालाब पर रख दिया, जहां पर भूष्मा रोज शिवलिंग प्रवाहित करती है। भूष्मा ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आराधना करके अपने जैसे प्रवाहित करने की दी गई शिवलिंगों को लेकर के, पार्थिव शिवलिंग को लेकर के जैसे उस तालाब पर शिवलिंग को प्रवाहित करने के लिए पहुंची, देखा अपने पुत्र का सिर वहां पड़ा हुआ है। पर भगवान शिव से इतना प्रेम है, जरा भी विचलित नहीं हुई, जरा भी मन नहीं भटका और बड़े प्रेम से जैसे शिवलिंग को प्रवाहित किया, भगवान शंकर इसकी भक्ति देख करके, इसकी सच्ची भावना को देख करके भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, देवी मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? हे प्रभु, क्या मांगना है? आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद, आपकी भक्ति मेरे मन में सदैव इसी प्रकार से बनी रहे, इतनी ही कृपा चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, जिसने तेरी सौतन ने, तेरी बड़ी बहन ने तेरे साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उसे अवश्य दंड दूंगा, उसे अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। भूष्मा कहती, नहीं प्रभु, उस पर भी कृपा करना, उस पर किसी प्रकार का संकट नहीं आना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। और ध्यान देना, जो भगवान के चरणों के अनुयायी होते हैं, भगवान के चरणों के जो प्रेमी होते हैं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से कोई भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। चाहे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, पर वास्तव में जो भगवान के चरणों के अनुयायी होते हैं, भगवान के चरणों के जो प्रेमी होते हैं, वो कभी किसी से द्वेष नहीं, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। अपना प्रारब्ध मान करके भोग लेते हैं, मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा है इसलिए। और ध्यान देना, ये हमारा कर्म ही कहीं ना कहीं सुख और दुख बनता है। हम वास्तव में दूसरे को दोषी ठहराते हैं, पर वास्तव में किसी का दोष नहीं, ये हमारा ही बीजा हुआ फल है। बोले शंकर भगवान की। आपसे निवेदन करते हैं, हल करके आगे आ जाइए आप लोग। इधर जगह बीच में खाली है, बीच में कोई खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। भूष्मा की भक्ति को देख करके यहीं पर भूष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से विराजमान है। शंकर भगवान की, महादेव भगवान की। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्रः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्रातः काल सायकाल दोनों समय में जो पाठ करता है, आपको स्तुति पत्रिका दे रखी है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन लगा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग उसमें लिखे हुए हैं। जो रोज प्रातः काल और सायकाल इसका पाठ करता है, एक ना एक दिन आकर के भगवान शिव उस पर जरूर कृपा करते हैं। शंकर भगवान की। आराम से बोलना, शंकर भगवान की। जितना प्रेम, जितनी ममता, जितना दुलार हम संसार से करते हैं, इतना भगवान से करके देखिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि बंधु संसार है, जिंदगी में आकर के बहुत से संबंध बन जाते हैं, बहुत से रिश्ते बन जाते हैं, पर अंत में खाली आए थे, खाली जाना होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना होगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। बोली शंकर भगवान की, महादेव भगवान की। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब इस संसार में आता है जीव तो अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सभी तालियां जाओ।
नाव राजा रहे नाव रानी रही, नाव राजा रहे नाव रानी रहे, कहने सुनने की केवल कहानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए फिर ये मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए फिर ये मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, 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 सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, वो सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब नगीने जड़े के जड़े रह गए। ओ संग भाई न बंधु न सिला जुड़ा, संग भाई न बंधु न चेला जुड़ा, संग भाई न बंधु न सिला जुड़ा, संग भाई न बंधु न चेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोले शंकर भगवान की जय, महापुराण की जय, ईश्वर महाराज की जय। संसार में आकर के संबंध बना करके रखिए, पर वास्तव में ध्यान ईश्वर का बना हुआ रहे, भगवान का ध्यान बना रहे। इस भव सागर से पार जाने का सर्वोत्तम साधन भगवान शिव की आराधना है, और भगवान शिव की प्राप्ति का और मुक्ति का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है जीवन में, ये 4 बातें बड़े काम की हैं। शिव पूजन, भगवान शिव की आराधना करना अर्थात भगवान शिव का तप करना, भगवान शंकर के व्रतों का पालन करना, और काशी में देह परित्याग करना। ये 4 चीजें मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना होनी चाहिए, भगवान शिव का पूजन होना चाहिए। घर में छोटा सा कोई भगवान शंकर की कोई पिंडी घर में रखनी चाहिए, और वो छोटी सी पिंडी घर में रख करके रोज उसका अभिषेक होना चाहिए, रोज उसका पूजन होना चाहिए। पर लोग कहते हैं जी घर में शिवलिंग होनी नहीं चाहिए। शंकर भगवान की बहुत गलत बात। जिस घर में भगवान शिव विराजमान नहीं
जिस घर में भगवान शिव की पूजा नहीं होती वहां पर कभी सुख शांति भी नहीं होती है। जब हमारे कोई ग्रह लगता है, कोई बुरी दशा चलती है, घर में जब कोई दुख आता है तो लोग क्या करते हैं, या तो महामृत्युंजय करवाते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं। ग्रह शांति के लिए सर्वोत्तम साधन महामृत्युंजय से बढ़ करके कोई जाप नहीं है और रुद्राभिषेक बढ़ करके कोई पूजा का विधान नहीं। इसलिए घर में जब भी दुख आता है तो भगवान शिव को ही याद किया जाता है, और अगर रोज शिव को याद किया जाए तो फिर शायद बड़ा संकट कोई आ नहीं सकता है। रोज भगवान शिव का पूजन होना चाहिए। छोटा सा कोई नर्मदेश्वर भगवान शंकर की कोई छोटी पिंडी घर में रखनी चाहिए, और घर में पिंडी रख करके उसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात, ये पिंडी है, ये पत्थर है, ये भगवान, ऐसा मन में कोई बुरा भाव नहीं होना चाहिए। मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे परमात्मा है, मेरे भगवान है, मेरे गुरु है, ऐसा उस पिंडी के प्रति जो है भाव होना चाहिए। और ध्यान रहे, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान को भोग नहीं लगता है तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना यदि कोई भोजन ग्रहण करता है, कोई अन्न ग्रहण करता है, कोई घर में कुछ भी खाते हैं तो पाप का भागीदार होता है, वो पाप ही खाता है। बोले शंकर भगवान की। पर घर में वही चीज बननी चाहिए जिसका भगवान को भोग लग सकता हो। घर में कोई ऐसी चीज नहीं बननी चाहिए जिसका भगवान को भोग नहीं लग सकता है। ऐसा ना हो कि घर में मच्छी में तुड़का लगाया और भगवान शंकर ने तू भी खा ले, मैं भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में वही चीज बननी चाहिए जिसका भगवान को भोग लग सकता है, ऐसी घर में व्यवस्था बननी चाहिए। और तीसरी बात, भगवान के चरणों में जो भी वस्तु चढ़ाई उसे कभी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। हमने चाहे फूल चढ़ाया, चाहे बेल पत्ती चढ़ाई, चाहे वो भांग चढ़ाया, चाहे धतूरा चढ़ाया, जो भी चढ़ाया, भगवान शिव सबसे प्रसन्न हो जाते हैं, पर उसको कभी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। और जीवन में ध्यान रखना, आप सत्संगों में जाते हैं, पूजा पाठ में कहीं भी जाते हो, आपको ब्राह्मण वहां से आशीर्वाद में जो पुष्प देता है, उस फूल को, उस पुष्प को सूंघ करके अपनी जेब में रखना चाहिए या अपनी चुन्नी में बड़े प्रेम से बांध देना चाहिए, क्योंकि उस पुष्प की जो सुगंधी होती है उसमें शक्ति होती है। इसलिए उसको कभी गंदी जगह पर नहीं करने देना। और घर में भगवान शिव की रोज पूजा होनी चाहिए, रोज भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए। जिस घर में रोज भगवान शिव की पूजा होती है, अरे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप जल ही चढ़ा दो, पर रोज अभिषेक होना चाहिए। और चाहे दूध से अभिषेक करो, चाहे आप दूध से, दही से, घी, शहद, शक्कर से पूरा षोडशोपचार पूजन कर सकते हो तो ज्यादा बढ़िया। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान शिव का नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब था आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। और भगवान शंकर कभी नहीं देखते आपने चढ़ाया क्या है, नहीं तो दूसरे जो देवता हैं उनकी आराधना, उनका पूजन बड़ा कठिन विषय है, क्योंकि उनकी सामग्रियां एक प्रकार की होती हैं। पर भगवान शिव की पूजा तो सबसे सरल है। आपने जल चढ़ाया तो भी प्रसन्न, आपने दूध चढ़ाया तो भी खुश, आपने बेल पत्ती चढ़ाई तो भी प्रसन्न, आपने दुर्वा चढ़ाई तो भी प्रसन्न, आपने चिनिया बादाम का भोग लगाया तो भी प्रसन्न, और यदि आप मंदिर से घंटा चोरी करके भाग गए तो भी खुश। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। एक बार एक चोर था और उस चोर ने बहुत सी चोरियां की, छोटी मोटी बहुत चोरियां करता रहा। ऐसी छोटी छोटी चोरी करते करते उसको अभ्यास हो गया और रोज चोरी करता है। और वही चोर एक दिन घूमता घूमता चोरी करता करता कहीं भगवान शिव के मंदिर चला गया। और भगवान शिव के मंदिर जाकर के उसने देखा बहुत बड़ी घंटी है लटकी हुई और सोने की है। इस चोर ने सोचा ये अच्छा मौका है, छोटी मोटी चोरियां बहुत कर ली, अब बढ़िया वाली चोरी करता हूँ, दोबारा चोरी करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस चोर ने देखा पुजारी जी उधर ही घूम रहे हैं, अब ये दिन भर कहीं छुप करके कहीं एकांत में छुपा, और एकांत में रहते हुए संध्या काल हुआ, संध्या वेला हुई
पुजारी जी आए, आरती हुई बढ़िया से, ढोल नगाड़े बजे और आरती करके पुजारी जी अपने कक्ष में चले गए, मंदिर में ताला लगा दिया और पुजारी तो निकल गए। अब इस चोर ने सोचा अच्छा मौका है, अब ये चोर सीधा भगवान शिव के मंदिर गया, इसने ताला काटा, अंदर प्रवेश किया, घंटी बहुत ऊपर लटकी हुई है। अब इसने प्रयास किया घंटी उतारने का, नहीं उतार पाया। देखा भैया कोई साइड में कोई स्टूल भी नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, कुछ ऐसी कोई चीज मिली नहीं जहां चढ़ करके घंटी उतारी जा सके। और घंटी भगवान शंकर के ऊपर, और 2 किलो की कम से कम सोने की घंटी है। और इस चोर ने क्या किया, पहले तो बहुत खोजबीन करता रहा कुछ मिल जाए घंटी उतारने के लिए। जब इसको कुछ भी नहीं मिला, अंत में इसने क्या किया कि शिवलिंग पे चढ़ गया और जैसे घंटी पकड़े उतारने का प्रयास किया, भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए। शंकर भगवान की। और भगवान शंकर प्रकट होकर के कहते मांग मांग मांग, क्या मांगना चाहता है। अब चोर घबराया, भगवान कृपा करिए, क्षमा करिए, गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान शंकर कहते मांग, तू क्या मांगना चाहता है। अरे बाबा मैं कोई भगत खतरी में तो बहुत बड़ा चोर हूँ। भगवान शंकर बोले बस बस भैया, मेरे ऊपर कोई जल चढ़ाता तो प्रसन्न होता हूँ, कोई दूध चढ़ाता तो प्रसन्न होता हूँ, कोई चिड़िया बादाम चढ़ाता तो प्रसन्न होता हूँ, कोई बेलपत्ती चढ़ाता, भांग चढ़ाता, धतूरा चढ़ाता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तू कितना बड़ा भगत है, स्वयं कोई मेरे ऊपर चढ़ गया। बोले शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शंकर की जो पूजा है सबसे सरल है, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम है भोलेनाथ। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है, इसलिए बंदियों घर में रोज अभिषेक होना चाहिए। और ये आप लोग जो टीवी के माध्यम से जो देखते हैं ना, हम हिंदुओं में, हम सनातनियों में सबसे बड़ी गलती है, उसका भी मान लेंगे, उसका भी सुन लेंगे, उधर का भी मान लेंगे, उधर का भी मान, क्योंकि हमें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है। और जहां विश्वास नहीं वहां तो फिर भगवान हो ही नहीं सकते। भक्ति के 3 सिद्धांत हैं। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, विश्वास को रक्षति इति विश्वास। सबसे पहली बात विश्वास होना चाहिए। भगवान वैसे तो कण कण में विराजमान है, पर जो हमने पिंडी घर में रखी है मेरे भगवान तो इसमें विराजमान है। हम लोग भटकाओं में आ जाते हैं, भटक जाते हैं। पीछे निर्मल बाबा ने कृपा आ जाएगी, अपना परस काला काला अपने पास रखो। हाँ, समोसा कब खाया था। बोली शंकर भगवान की। और पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ, ना जाना ज्यादा पढ़ाई ज्यादा खराब करती है या क्या हो गया। अब लोगों ने घर में घंटी, घड़ियाल, शंख सब बाहर भेज दिए और अब घर में लोग शंकर की पूजा कोई करता ही नहीं है। जबकि शिव की पूजा तो रोज होनी चाहिए, रोज भगवान शिव का अभिषेक होना चाहिए। भैया किसी ना किसी को बुरा ग्रह तो चला रहता है, किसी ना किसी के ग्रह तो खराब चले ही रहते हैं। उस ग्रह की शांति के लिए रोज घर में छोटा सा शिवलिंग रख करके, पर घर में जो शिवलिंग रखते हैं वैसे तो ये कहा है कि ब्राह्मणों को सफेद शिवलिंग रखना चाहिए, और जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें रक्त वर्ण के शिवलिंग घर में रखने चाहिए, और वैश्य शूद्र काले रंग के शिवलिंग घर में होने चाहिए, या फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा रोज होनी चाहिए। वही शंकर भगवान की। कुछ लोग कहते हैं जी माताओं को शिवलिंग पूजा करने का अधिकार नहीं है। ऐसा शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि शिव की पूजा सबको करनी चाहिए, सब अधिकारी हैं। या तो घर में नर्मदेश्वर हो या फिर घर में पार्थिव शिवलिंग पूजा रोज होनी चाहिए। बोली शंकर भगवान की। तो ढीला का को बोलते, जोर से बोलो शंकर भगवान की। रोज भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। किसी को राहु लगा है, किसी को शनि लगा है। शायद अगर आप लोगों को कथा थोड़ी याद हो तो शनि ने भी भगवान शिव की उपासना की है। जिसको ग्रह शनि चला हुआ है और शनि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, उसकी 7.5 निकल जाती है, उसके संकट निकल जाता है, ढैया निकल जाता है। और जिसको राहु की दशा चलती है, ये 2 ग्रह सबसे कठोर हैं, ये तोड़ मरोड़ देते हैं आदमी को। और राहु भी आप जानते हैं जब जलंधर हुआ तो राहु भगवान शंकर के पास गया दारा रत्न लाने के लिए। राहु ने कहा बस जिस पर तुम्हारी कृपा होगी वहां मेरी कुछ चलने वाली नहीं है, जो तुम्हारी आराधना करेगा, जो तुम्हारी पूजा करेगा, राहु ने कहा वहां मेरा कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ पाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो इसलिए शिव की पूजा तो रोज होनी चाहिए। और दूसरी बात, भगवान शिव की
आराधना भगवान शिव का तप होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते कोई बड़ा विषय नहीं है। 21,600 बार आदमी दिन में सांस लेता है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। 21,600 कुछ श्वास खर्च करता है एक स्वस्थ व्यक्ति रोज। और ये कहा है हर सांस से नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जप निकलना चाहिए तो ही सांस धन्य होता है। शिव महापुराण में लिखा है कम से कम 21,000 बार दिन में भगवान का नाम निकलना चाहिए। पर 21,000 बार तो छोड़ो, अगर 2100 बार भी ले लेंगे तो भी भगवान शंकर कृपा करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। और तीसरी जो बात कही भगवान शिव के व्रतों का पालन करना। एक मास में बस भगवान शंकर के 12 व्रत गिने गए हैं, जिसमें 2 अष्टमी हैं, 2 एकादशी हैं, 2 त्रयोदशी हैं, 2 चतुर्दशी हैं और 4 सोमवार हैं। ये भगवान शंकर के एक मास में 12 व्रत हैं। पर गृहस्थ में ज्यादा व्रतों का पालन करने से शरीर में क्षीणता आ जाती है, थोड़ी न्यूनता आ जाती है। पर यह है कि कम से कम महीने में 1 या 2 व्रत तो जरूर होना चाहिए। कर सको चतुर्दशी का कर सकते हो, नहीं तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के दिन जो है अन्न में दोष आता है और जो अन्न ग्रहण करता है वो पापी बनता है, रोगी बनता है और बहुत बड़ा अत्याचारी पापी बताया है। बोले शंकर भगवान की जय। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। खाना पीना है इसलिए तो आए संसार में, बाकी काहे को आए थे। अब खाया पिया ही नहीं संसार में आकर के तो क्या किया। कम से कम एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ कोई रोगी हो, कोई बाल हो, कोई वृद्ध हो, उनके लिए नियम लागू नहीं होता है। बाकी तो सर्वत्र एकादशी का व्रत सबको लेना चाहिए और एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे पीछे दशमी द्वादशी को तो कम खाते हैं पर एकादशी को ज्यादा खाते हैं। बोले शंकर भगवान की। उधर नरक को भी तो पूरा करना है, वहां पोस्टें बहुत निकली हुई है, खाली बहुत है, वो भी तो भरनी होगी। एक बार एक राजा हुए और वो राजा इतना धर्मात्मा था, नारद संहिता में ये कथा मिली है। वो राजा इतना धर्मात्मा था, एकादशी का व्रत अपने पूरे राज्य में करवाता था और उसका नियम था कि ढोल नगवाड़े बजवा करके दशमी को पूरा प्रचार करता था। मेरे राज्य में जो भी एकादशी को जो भोजन करेगा नरक में चला जाएगा, उसमें दंड दे दूंगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके राज्य में राजा के भय से, राजा के डर से जो है कोई भी एकादशी को भोजन नहीं करता था। और स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी मरता है वो कोई यमराज के पास जाता ही नहीं, सीधे भगवान के धाम जाते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत जो है मुक्तिदायक है। अब जब कोई गया ही नहीं तो यमराज ने बाद में आकर के भगवान से कहा, प्रभु मेरी तो पोस्टिंग खाली होगी, मेरा तो काम ही खत्म हो गया, मेरा तो काम ही नहीं है, तो मेरा यहाँ काम क्या है, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। अब किसी प्रकार से उस राजा को छलने का प्रयास किया, इतनी परीक्षाएं हुई उसकी, बल्कि यहाँ तक उस राजा की इतनी भी परीक्षा हुई है, नारदीय संहिता में कथा बहुत सुंदर है। ऐसी उस राजा की परीक्षा हुई, उसके पास 2 विषय सामने आए, या तो एकादशी का व्रत छोड़ना होगा या तुझे अपने पुत्र की बलि देनी होगी। ये 2 उसके सामने घटनाएं सामने हैं। अब राजा एकादशी का व्रत छोड़ नहीं सकता है, उसने कहा मैं अपने पुत्र की बलि ही दे सकता हूँ पर एकादशी का व्रत छोड़ नहीं सकता हूँ। शंकर भगवान की। पर आजकल एकादशी का व्रत कर नहीं सकते हैं, भूख लगती है, रह नहीं सकते हैं, करना चाहिए। ये भगवान शिव के व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया व्रत है एकादशी का व्रत, सबको करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। एकादशी का व्रत तो सूतक पातक मासिक धर्म जो भी हो, एकादशी का व्रत तो टूटता नहीं है। बोलिए महादेव भगवान की। क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अगर किसी कारणवश अन्न ग्रहण करना भी हो तो चावल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चावल को कहते हैं अक्षत।
नाक्षता पूर्णान्न कहा जाता है चावल को, इसलिए एकादशी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर ऐसी कुछ परंपराएं हैं, जगन्नाथ जी जो चावल लेकर के आते हैं, क्योंकि वहाँ तो रोज भगवान को चावल का ही भोग लगता है, वहाँ की परंपरा है, वहाँ का नियम है, और रोज वहाँ भगवान को भोग लगता है। शंकर भगवान की। अभी ये 12 व्रतों में से कोई ना कोई एक व्रत जो है प्रतिमास होना चाहिए। ले पंडित जी, हमें तो पता ही नहीं चलता एकादशी है कब, व्रत कब करें। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन है, करना चाहे तो सब हो सकता है, अगर ना करना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता है। अपने पुरोहित जी का नंबर सबके पास पड़ा रहता है, अपने कोई ना कोई कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। आजकल तो पंचांग आपके मोबाइल में ही निकल जाता है, एकादशी के व्रत के मैसेज उसी पे ही आ जाते हैं, आज एकादशी होगी, आज द्वादशी होगी, सब व्यवस्था बन जाती है। पर हम लोग गृहस्थी हैं, करना नहीं चाहते हैं। जी देखो, हम तो नियम का पालन कर नहीं सकते हैं, ऐसा सीधा मान करके चलते हैं। और जब संध्या काल होता है तो पैक लगाने का समय वो तो याद है, और जब सुबह उठते हैं तो चाय का समय वो भी याद है, और जब दिन में कोई एक और मिल गई, एक के साथ एक मिल गई तो चुगली वो भी याद है। पर सिर्फ भगवान का भजन करना हमें याद नहीं रहता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए भगवान का भजन भी याद होना चाहिए, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए। यद्यपि कल एकादशी थी, और कल की जो एकादशी थी बहुत सुंदर। एक तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जो है आज ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत उत्पन्न एकादशी, बहुत सुंदर एकादशी थी इस बार, इसलिए आप सबने व्रत रखा होगा। बोले शंकर भगवान। अच्छा, जिसने रखा था हाथ खड़ा करिए, जिसने व्रत रखा था। हाँ, चलो कम से कम भगवान की कृपा से 2 तो मिले। बोली शंकर भगवान की। चलो 2-4 हैं, अभी भी थोड़ा धर्म यही बचा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ सत्य बचा हुआ है, बाकी तो सब खान पान में ही रहते हैं। इसलिए प्रयास करें, एकादशी का व्रत जो है सबको करना चाहिए। और जिसको पता ना चले जी हम एकादशी का पता नहीं चलता है, अपने पुरोहित जी का कॉन्टेक्ट नंबर रख लें, उससे पता लग जाता है। और अंतिम बात जो कही है भैया, काशी में देह त्याग करना, काशी में जो शरीर जिसका छूटता है वो भी मुक्ति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज हम भगवान शिव के व्रतों के विषय में विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, वैसे तो 12 व्रत हैं, एकादशी का व्रत भी बहुत आवश्यक है, करना चाहिए, पर जो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव का महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो तो सबको करना चाहिए। और जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है 1 वर्ष तक के सब व्रतों का फल उसे शिवरात्रि के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए महाशिवरात्रि 3 रात्रियां हमारे यहाँ विशेष हैं। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। 3 रात्रियां विशेष है हमारे यहाँ, काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। ये जो भगवान शिव की जो शिवरात्रि का जो व्रत आता है इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ये महारात्रि होती है, इस दिन जो भगवान शंकर का व्रत करता है और रात्रि में 4 पहर की जो पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान शंकर कहते हैं मुझे ऐसा भक्त जो है बहुत प्रिय लगता है। और भगवान शिव की जो महाशिवरात्रि है उसकी पूजा का विधान क्या है भाई, हो सके तो घर में आपने जो शिवलिंग रखा है, जिस पिंडी की आप रोज पूजा करते हो, उस शिवलिंग को बढ़िया सुंदर वेदी बना करके, बढ़िया सुंदर अष्टदल वगैरह बना करके, या घर में बच्चे होते हैं जिनको बहुत अच्छा डिजाइन बनाने आते हैं, अर्थात भगवान शिव को बैठने के लिए बहुत सुंदर कोई स्थान बनाए। एक लिंग तो भद्र बन सकता है, चतुर्लिंग तो भद्र बन सकता है, द्वादश लिंग तो भद्र बन सकता है, सर्व तो भद्र बन सकता है। इतना नहीं बनता, तिलक नाम भद्र तो मंडल सबको बनाना आ सकता है। उसे बना करके भगवान शिव की जो पिंडी है उसको बड़े भाव से बड़े प्रेम से स्थापित करें। और स्थापित करके जो है हो सके तो प्रथम पहर की जो पूजा है षोडशोपचार से बढ़िया से पूजन होना चाहिए। 14 प्रकार के उपचार, जल से स्नान, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और बढ़िया अभिषेक करके। मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
और इससे भी बड़ा मंत्र यदि याद कर सकते हो, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, इसका और ज्यादा फल मिलेगा। बोले शंकर भगवान की। तो बोले जी ये तो मंत्र तो याद नहीं रहते हैं, याद क्या रहता है? फिल्म में पुरानी पुरानी मोटे मोटे अंग्रेजी गाने। बोले शंकर भगवान की। बढ़िया षोडशोपचार से भगवान शिव की पूजा करें और प्रथम पहर की पूजा में बढ़िया से 16 प्रकार के उपचार करके अंत में आरती उतार करके यथाशक्ति जो अपने से बन पाता है भगवान को भोग लगाना चाहिए। चाहे लड्डू मिल जाए, बर्फी मिल जाए, ये भी ना मिले तो दाख बादाम जो भी मिल जाए उसका भोग लगाना चाहिए। ये प्रथम पहर की आपकी पूजा होगी। और ध्यान रखना प्रथम पहर की पूजा में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए, या फिर ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, कम से कम 108 बार जो है इसका जप होना चाहिए। ये प्रथम पहर की पूजा। अब दूसरे पहर की जो पूजा होती है इसमें जो है पूजा तो इसी प्रकार से होगी। दूध से, जल से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान होगा। बढ़िया से भगवान शिव को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, जनेऊ पहनाएंगे, चंदन वंदन लगाएंगे, बढ़िया पूजा होगी। और दूसरे पहर की पूजा में अगर हो सके तो भगवान शिव को कमल का पुष्प प्रदान करना चाहिए। बल्कि शिव महापुराण में ऐसा भी वर्णन है, अगर ब्रह्म कमल मिल जाए तो भगवान शिव को अति उत्तम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रह्म कमल ना मिल पाए, कोई कमल ना भी मिल पाए तो कोई ना कोई पुष्प जो है भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। और दूसरे पहर की पूजा में जो भोग की विधि है उसमें दूध का भोग कहा है, भाई दूध का भोग लगा दे। बोले शंकर भगवान की। फिर आई भैया तीसरे पहर की पूजा। अब तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव का स्नान वैसे ही होगा। ध्यान रखना दूसरे पहर की पूजा में जप भी दुगना होना चाहिए। अगर पहले पहर में भगवान शिव का 108 बार जप किया है तो दूसरी बार दुगना अर्थात 2 मालाएं होनी चाहिए। अब जब तीसरे पहर की पूजा आती है तो तीसरे पहर की पूजा में पूजा वैसे ही होगी। ओम नमः शिवाय से सारा दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान होगा। और भगवान शिव को तीसरे पहर की पूजा में अगर मिल सके तो मदार का जो पुष्प होता है तो तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव को अर्पित कर दें। ना मिले तो जो भी फूल मिले उसे भगवान शिव का अर्चन कर दें। और तीसरे पहर की पूजा में भगवान शिव के भोग के लिए शाक भाजी बनानी चाहिए। हरी पत्तियों की सब्जियां वगैरह तो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है, इसलिए तीसरे पहर की पूजा में भगवान को जो भोग लगता है शाक भाजी का भोग कहा है। और भजन तिगुना होना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। प्रथम पहर की पूजा में 1 माला, दूसरे पहर की पूजा में 2 माला और तीसरे पहर की पूजा में 3 माला। इससे भगवान शंकर प्रसन्न। अब आती है अंतिम पहर अर्थात चौथे पहर की पूजा की बात। चौथे पहर की पूजा में भगवान शिव का स्नान तो इसी मंत्र से होगा, दूध से दही घी शहद शक्कर से होगा। और इस 4 पहर की चौथे जो अंतिम पहर की पूजा है इसमें भगवान शंकर के लिए अनेक प्रकार के पकवान का भोग लगता है। लड्डू बनते हैं, पकौड़े बनते हैं, पकैन बनते हैं, पूड़े बनते हैं, हलवा बने, जो भी आपको अच्छा लगे हो सके अनेक प्रकार के पकवानों का भोग जो है भगवान शंकर को लगना चाहिए। उससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। शंकर भगवान की। और बेलपत्ती तो ऐसा कहा है भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा शिव को अर्पण कर सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्ती बहुत प्रिय है। और एक बेलपत्ती अर्पण करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान की। त्रिदलम त्रिगुणाकारम नेत्रम चत्रयायुधयुधम त्रिजन्मकृतं पापम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के पाप तो एक बेलपत्ती के प्रदान करने से भगवान शंकर को जो एक बेलपत्ती प्रदान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पर ध्यान देना ये 4 पहर की पूजा हम लोग बहुत कठिन विषय है। पंडित जी हमसे नहीं सब कुछ होता है। और अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए 4 पहर तो क्या कई महीना भर लग जाते हैं तो सब हो जाता है। भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, सब कुछ खत्म। और अगर भगवान का भजन करना हो, भगवान का पूजन करना हो तो देखो ये सब हमसे होता नहीं है, ये सब हमारे बस का रोग नहीं है।
ध्यान दें, भगवान से मिलना आसान नहीं, कठिन विषय है। बोलिए शंकर भगवान की। भूख भी छोड़नी पड़ती है, नींद भी छोड़नी पड़ती है, और भगवान के लिए समय भी निकालना पड़ता है। अगर हमारी भावना सही है तो भगवान नींद भी नहीं लगाते, भूख भी नहीं लगाते। ध्यान देना, मैंने बहुत लोगों का ऐसा सुना है, बस जिस दिन हम व्रत रखते हैं जी उस दिन तो भूख लगती नहीं। शायद भगवान की कृपा होती होगी, या मन को पता होगा कि आज मिलना तो कुछ है नहीं, तो इसलिए भूख भी कहाँ लगेगी। बोले शंकर भगवान की। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से भगवान से भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता से बिजली का पड़ता है। कभी हलवा है, कभी पूरी है, कभी भूखे ही रहना पड़ता है। कभी हलवा है, कभी पूरी है, कभी भूखे ही रहना पड़ता है। भगवान से भगवान से मिलना सार नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान से मिलना आसान नहीं, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी घोड़ा है, कभी गाड़ी है, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी घोड़ा है, कभी गाड़ी है, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी घोड़ा है, कभी गाड़ी है, कभी पैदल चलना पड़ता है। कभी घोड़ा है, कभी गाड़ी है, कभी पैदल चलना पड़ता है।
भगवान जय हो भगवान जय हो भगवान से मिलना आसान नहीं बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है भगवान से मिलना आसान नहीं बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है शंकर भगवान की जय, महाराज की जय, महापुराण की जय। भगवान से प्रीति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ संघर्ष तो करना होगा, थोड़ा कठिनाइयां तो झेलनी होगी, थोड़ा कष्ट तो भोगना होगा। और जो कष्टों को भोग लेता है भगवान की कृपा समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके, उन कष्टों को जो सहन कर लेता है, उन्हें भोग लेता है, तो भगवान बहुत कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान शिव का महाशिवरात्रि का जो व्रत है, जो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से महाशिवरात्रि के व्रत का जो पालन करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के सुख और संपदा प्रदान करते हैं। शंकर भगवान की। एक कोई व्याध था और वो रोज अपने परिवार के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए रोज ताजा ताजा मांस लेकर के आता था वन से, और फिर ऐसे बड़े प्रेम से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। धीरे धीरे आयु व्यतीत होती गई और इसका बाकी कोई और काम नहीं, बस इसका काम है वन में जाकर के किसी जीव को ला करके उसे मारना और उसे मार करके अपने परिवार का उससे भोजन करवाना। ये इसकी दिनचर्या थी, इसका नियम था, ऐसे रोज करता। और एक दिन इसकी पत्नी ने कहा,
स्वामी, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है और पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है, पूरा परिवार भूख से दुखी है, पीड़ित है। जाइए वन में किसी जीव को मार करके लाइए ताकि घर में आज का भोजन तो बन जाए। अब ये व्याध वन में गया और वन में दिन भर भटकता रहा, घूमता रहा और भगवान की कृपा से आज इसको कोई भी जीव जंतु इसके हाथ नहीं लगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया, एक भी कोई जानवर इसको दिखा नहीं। और जब तक भैया कोई जानवर ना मिले, जब तक कोई जीव जंतु हाथ ना आए तो खाली हाथ तो आ नहीं सकता है, क्योंकि घर में परिवार भूखा है, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। इसलिए व्याध दिन भर भटकता भटकता भूखा प्यासा, घर में कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, इसलिए दिन भर का भूखा प्यासा। और इसने सोचा भाई कुछ हाथ कुछ लगा नहीं, अब घर तो खाली हाथ जा नहीं सकता। और ये कहीं नदी के तट पे, कहीं नदी के किनारे, और वहीं पर भगवान की कृपा से एक वृक्ष में छुप गया। इसको मालूम है रात्रि में यहाँ जीव जंतु पानी पीने के लिए आएंगे, यहाँ जानवर पीने के लिए पानी पीने के लिए आएंगे, उनको मार दूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। अब संयोग से देखिए भगवान की पहली कृपा तो ये, जिस दिन शिकार खेलने गया एक भी पक्षी एक भी जानवर कोई मिला नहीं, संयोग से शिवरात्रि थी। और दूसरी कृपा, जिस पेड़ में ये छुपा वो पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं था, संयोग से बेल वृक्ष था, बेलपत्ती का पेड़ था। और तीसरी कृपा ये, इसी बेल वृक्ष के नीचे कोई शिवलिंग पड़ी हुई है। थोड़ा सा अपने पास किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले गया और उसी जल को रख करके इसी बात का इंतजार कर रहा है, इसी बात को देख रहा है, यहाँ पर कोई जानवर कोई पानी पीने के लिए आए तो मैं उसको मार करके घर चला जाऊं। संयोग से अभी रात्रि का प्रथम पहर चला ही था, संध्या वेला से थोड़ा आगे का समय चल रहा था। उसी समय कोई हिरनी पानी पीने के लिए जैसे नदी के तट पर पहुंची, इस व्याध ने अपना धनुष बाण उठाया, जैसे बाण चलाने के लिए जैसे तैयार हुआ, हिरणी ने देख लिया और हिरणी ने कहा, ए व्याध क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा, मेरा परिवार भूखा है, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तुझे मेरे परिवार का भोजन बनना होगा। हिरणी ने कहा, ए व्याध मेरा शरीर धन्य है और मैं अपने को धन्य समझती हूँ। अरे अच्छी बात है, मेरे शरीर से मेरी देह से तेरे परिवार का पालन पोषण तो होगा। ऐसे भी शरीर गल जाता है, सड़ जाता है, किसी काम का बचता नहीं है। और हे व्याध, मैं अपने को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ, तेरे परिवार का पालन पोषण मेरी देह से होगा, मेरे शरीर से होगा। पर हे व्याध, मन में एक इच्छा थी, मन में एक भाव था, मैं अपने छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को अपने बहन को दे करके आती हूँ, तब तो मेरा प्राणांत कर लेना, तब तो मुझे मार देना। व्याध बोला, तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं, तेरी बात पर कैसे भरोसा करूं, तुझे नहीं जाने दे सकता हूं। हिरण्य ने कहा, व्याध अगर मैं असत्य भाषण करूं, यदि मैं झूठ कहूं तो मुझे वो पाप लगना चाहिए जो किसी ब्राह्मण को वेद के विरुद्ध काम करने पर, वेद के विरुद्ध आचरण करने पर जैसे उस ब्राह्मण को पाप लगता है, मुझे वही पाप लगना चाहिए। वचन देती हूँ, लौट करके आऊंगी, अपने बच्चों को बहन को दे देती हूँ। व्याध ने भरोसा कर दिया, विश्वास कर दिया, पर संयोग से प्रथम पहर की पूजा हो गई। थोड़ा सा जैसे धनुष बाण उठाया, थोड़ा सा जल भी गिर गया और संयोग से एक दो बेल पत्ती भी गिरी और नीचे जो शिवलिंग था उसके ऊपर वो बेलपत्ती आकर के गिर गई। प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। अब ये व्याध देखता रहा, अभी हिरणी लौट करके आएगी कि अभी लौट करके आएगी। तब तक दूसरे पहर की पूजा शुरू हो गई, दूसरा पहर भी आरंभ हो गया। हिरणी की जो दूसरी बहन है उसने सोचा, मेरी बहन जो पानी पीने के लिए गई थी अभी तक लौट करके नहीं आई, जरा जाकर के देखूं तो सही।
अब जैसे देखने के लिए आई, मार्ग में कहीं भेंट नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, और जैसे दूसरे पहर में दूसरी बहन हिरणी जैसे पानी पीने के लिए आई, और व्याध ने जैसे हिरणी को देखा, एकदम अपना धनुष बाण उठाया और जैसे बाण चलाने को जैसे तैयार हुआ, हिरणी ने देख लिया, ए व्याध क्या कर रहे हो, तेरा प्राणांत हो जाएगा, तुझे मरना होगा, मेरा परिवार भूखा है। इस हिरणी ने भी पहली हिरणी की तरह कहा, हे व्याध, भले ही मेरा प्राणांत हो जाए, भले मैं मर जाऊं, मेरा प्राणांत हो जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पर हे व्याध, मैं सोचती हूँ मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अपने पति को दे करके आऊं, अपने पति के पास उनको छोड़ करके आऊं, एक बार दर्शन करना चाहती हूँ अपने बच्चों का, इसलिए हे व्याध मुझे क्षमा करें, मैं लौट करके आऊंगी। व्याध ने कहा, पहले भी एक हिरणी ऐसी गई है, पहली भी एक हिरणी ऐसी भाग करके लौट करके गई है, तुम असत्य भाषण करती हो। हिरणी ने कहा, हे व्याध, यदि मैं सत्य भाषण करूं तो मुझे वो पाप लगना चाहिए जो किसी नारी को अपने पति के साथ जो छल करती है, कपट करती है, जो पाप उस नारी को लगता है कोई पाप मुझे लगना चाहिए। हे व्याध, मैंने आज तक कोई असत्य भाषण नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए, वचन देती हूँ लौट करके आऊंगी। उधर दूसरी हिरणी भी चली गई। अब इसका जो पति था ये अपनी पत्नी की खोज करते करते इसी नदी के तट पर पहुंचा। अभी हिरणी वापस गई भी नहीं थी, तब तक हिरण आया और जैसे पानी पीने के लिए जैसे तट पर आया, तब तक तीसरा पहर आरंभ हो गया। और तीसरे पहर में व्याध ने जैसे इसको आते हुए देखा, इसी हिरण को आते हुए देखा और अपना धनुष बाण उठाया और जैसे बाण चलाने के लिए जैसे तैयार हुआ, हिरण ने भी हिरणी की तरह, हे व्याध, व्याध ने कहा, तेरा प्राणांत हो जाएगा, तेरी मृत्यु होने वाली है, मेरे हाथों मेरा परिवार भूखा है, दिन व्यतीत हो गया, रात्रि व्यतीत होने को आ गई, अब तो बचने वाला नहीं है। हिरण ने कहा, हे व्याध, अच्छी बात है, मेरी देह से किसी का पालन पोषण तो हो रहा है, पर हे व्याध, मन में एक इच्छा थी, मन में एक लालसा थी, एक बार अपने परिवार से मिल करके आ जाता, एक बार अपने परिवार से मिल लेता हूँ, तब तुम आकर के मुझे मार देना। और संयोग से भाग्य से तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। और व्याध ने कहा, दो हिरणियां पहले चली गई, मुझे यहाँ से साथ धोखा दे करके, अभी तक एक भी लौट करके नहीं आई है, और तुम भी ऐसे कह करके चले जाओगे। व्याध ने अनेक प्रकार से समझाया, हिरण ने अनेक प्रकार से समझाया, हे भैया, हे व्याध, मैंने आज तक ये सत्य भाषण नहीं किया है, और विश्वास रखिए, और विश्वास पर ही पूरा संसार टिका है, पूरी ब्रह्मांड टिका हुआ है, हे भैया विश्वास रखिए, लौट करके आऊंगा। व्याध भी लौट करके गया, हिरण भी लौट करके गया। पहली हिरणी उसने अपने बच्चों को दूसरी हिरणी के पास देते हुए कहा, बहन इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। दूसरी हिरणी उसने कहा, नहीं बहन, तुम मेरे बच्चों का ध्यान शंकर भगवान की शिव महापुराण की जय। तीन पहर की पूजा अज्ञात अवस्था में हो गई। पहली हिरणी लौट करके आई, दूसरी हिरणी ने कहा, बहन नहीं, मैंने वचन दिया है, मुझे जाना होगा। तब तक हिरण भी पहुंचा और हिरण ने कहा, तुम दोनों मत जाइए, परिवार का पालन पोषण करना। हिरण ने कहा, यदि माँ का जो दायित्व होता है, माँ का जो कर्तव्य होता है, तो माँ ही पूर्ण कर सकती है, पिता के बस का रोग नहीं है, इसलिए तुम लोग रुकिए, मैं चला जाता हूँ। और जैसे ही हिरणियों ने कहा, नहीं, हमने वचन दिया है, हम असत्य भाषण नहीं करेंगी। और जैसे हिरणियां भी और हिरण भी आने लगे, बच्चों ने कहा, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ ही जाना चाहते हैं, हमारा भी प्राणांत हो जाए, हमारा भी जीवन किस काम का है, जहाँ माता पिता ही नहीं रहेंगे, जब हमारे माता पिता, हमारा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए पूरा परिवार हिरण का लौट करके आया। और जैसे व्याध ने अपना धनुष बाण उठाया और जैसे बाण चलाने के लिए तैयार हुआ, चौथे पहर की पूजा भी हो गई।
और भगवान शंकर जो बिल वृक्ष के नीचे जो पिंडी पड़ी हुई थी उसमें से भगवान शंकर प्रकट हो गए और व्याध से कहा, हे व्याध, तुमने बड़े भाव से मेरी 4 पहर की पूजा की है, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। व्याध ने कहा, प्रभु मैं तो पापी हूँ, अत्याचारी हूँ, दुष्ट हूँ, अपने पेट को भरने के लिए, अपने उदर को भरने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मैं जीव की हिंसा करता हूँ, जीवों को मारा करता हूँ। हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा अपराध नष्ट हो जाए, मेरा पाप नष्ट हो जाए, और आज के बाद हे भोलेनाथ कभी भी ऐसा अपराध, कोई ऐसी हिंसा नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने कहा, 4 पहर की पूजा करने से तेरे पाप तो नष्ट हो गए हैं, अब तू निर्मल हो गया है, पाप रहित हो गया है, जाइए बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी भोगिए और अंत में तुझे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। आज से ये शिव का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शिव के सभी व्रतों का पालन करता है। ऐसे व्रतों का पालन करते करते इसका अंतिम समय आया, देह परित्याग हुआ और भगवान शंकर ने इसे वचन दिया था, त्रेता में श्रृंगवेरपुर का तू राजा बनेगा, मैं तुझे वचन देता हूँ। बोले शंकर भगवान की। और यही जो व्याध था, यही त्रेता में जब भगवान राम जी गए थे जब वनवास में, तो यहाँ गुहराज के यहाँ श्रृंगवेरपुर में इसी गुहराज से बड़ा सुंदर संवाद हुआ था और यहाँ भगवान राम की इसको कृपा प्राप्त हुई थी, भगवान राम का इसको दर्शन हुआ था। ऐसे शिवरात्रि का व्रत है जो अज्ञात अवस्था में भी बिना पता होते हुए भी जो अज्ञात अवस्था में जो भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव की अनेक प्रकार से उपासना, अनेक प्रकार से भगवान शिव के जप, अनेक प्रकार से भगवान शिव के जो व्रत हैं जो इनका पालन करता है भगवान शिव, उसके सभी पाप नष्ट करके अंत में तो जीव जो है भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। और शौनक आदि ऋषियों ने तो सूत जी से प्रश्न किए थे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था कि कलयुग के दुखों की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है, और जो जीव बार बार जन्म और मरण के चक्कर में जो पड़ा रहता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशेन, ये बार बार का जीना और मरने का जो चक्कर है ये कैसे छूट सकता है, इससे कैसे मुक्ति हो सकती है। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, माता देवों के देव महादेव और कालों के काल जो महाकाल हैं उनकी जो आराधना करता है, उनकी जो तपस्या करता है, उनके मंत्रों का जो जपपान अनुसरण करता है और जो तीर्थाटन करता है, भगवान शिव के जो तीर्थ है उसमें जो भ्रमण करता है, वो यहाँ पर जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय, महादेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। यद्यपि शिव महापुराण बहुत बड़ा विषय है और शिव महापुराण अगर पूरा करना हो तो वर्ष आराम से लग सकता है, पर यहाँ पर नियम है, विधि है कि 11 दिन में जो है मात्र शिव महापुराण की कथा को पूरा करना होता है। बोले शंकर भगवान की जय। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान महादेव की बड़ी कृपा है जो इस प्रकार से आप सबको भी भगवान शिव की कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त हुआ। हो सके अपने घर में भगवान शिव के इन छोटी सी पिंडी रख करके बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। अवश्य ही भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और जब भगवान शंकर का जब डमरू बजता है तो भगवान शिव का डमरू बजने से सब देवता, सब ऋषि, सब संत महात्मा लोग भी आनंद की अनुभूति करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर आप सब पर भी कृपा बना करके रखें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 सारा कैलाश
की धुन बाबा ब्रह्मा सुनी, तेरे डमरू की धुन बाबा ब्रह्मा सुनी, तेरे डमरू की धुन बाबा ब्रह्मा सुनी, बाबा ब्रह्मा सुनी और विष्णु 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 सुनी। सभी देवों का मन भी मगन हो गया, सभी देवों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन बाबा चंदा सुनी, 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 बाबा चंदा सुनी और सूरज 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 सुनी। सभी तारों का मन भी मगन हो गया, सभी तारों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तेरे डमरू की धुन बाबा चंदा सुनी, तेरे डमरू की धुन बाबा चंदा सुनी, डमरू की धुन बाबा चंदा सुनी, तेरे डमरू की धुन बाबा गंगा सुनी, बाबा गंगा सुनी और यमुना 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 सुनी। सभी नदियों का मन भी मगन हो गया, सभी नदियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंकर भगवान की जय, महादेव भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, प्रणपुरुषोत्तम वेद व्यास भगवान की जय, ईश्वर महाराज की जय, गुरुशिव महादेव की जय, नगरकोटि मैया की जय, इष्ट देवी देवताओं की जय, माता पिता के चरण कमलों की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म धर्म की जय। इसके साथ शिव महापुराण को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कामना करते हैं हमारा यजमान परिवार जिन्होंने बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से अपने आंगन में
शिव महापुराण का आयोजन किया। यही कामना करते हैं भगवान शिव के चरणों में आपकी प्रीति, महादेव के चरणों में आपका प्रेम इसी प्रकार से निरंतर बना हुआ रहे, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। भगवान महादेव बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमेशा भक्त के भाव को देखते हैं। इस यज्ञ में जिसने जैसा भी तन से, मन से, धन से, जिसने भी जैसा भी सहयोग दिया, अवश्य भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, अवश्य उसको भगवान शिव अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे हमारे भगवान शंकर, ऐसे महादेव हमेशा ही कृपा किया करते हैं और आगे भी आप सब पर कृपा करते रहेंगे, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। हमारे इस यज्ञ के जो प्रधान यजमान जी थे, जिनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, और ध्यान देना हमारे यहाँ जो शास्त्रों का जो प्रमाण है वो ये है कि घर की जो लक्ष्मी होती हैं, धर्म पत्नी उसे कहा जाता है, जो स्वयं भी धर्म करें और परिवार को भी जो धर्म के मार्ग पर लगाएं। ऐसे हमारे यजमान जी श्री जय प्रकाश शर्मा जी और इनकी जो धर्म पत्नी हैं, जिनका ये भाव था कि मुझे शिव महापुराण करना है, तो हमारे यजमान जी कह रहे थे वो इस वर्ष नहीं अगले वर्ष करेंगे, पर इनकी जिद थी कि नहीं शिव पुराण करना है तो इसी वर्ष करना है। बोले शंकर भगवान की।